ब्रह्मदेव, ये ज्ञात होते हुए कि महादेव काशी के नाथ, आप अपने भक्त को इतना बड़ा वरदान कैसे दे सकते हैं? उमा, ब्रह्मदेव ने तो अपने भक्त को उसके तप के फलस्वरूप वरदान दिया था। मैं काशी छोड़ने के लिए विवश हो जाऊं, इसलिए नहीं। मैं स्वयं जाकर राजा दिवोदास से संवाद कर इस उलझन का उचित निदान ढूंढ लूंगा। राजा दिवोदास। ब्रह्मदेव, प्रभु, आपके मुख की वेदना से स्पष्ट हो रहा है कि आप ये कठिन संवाद महादेव से कर चुके हैं। किंतु प्रभु, हम सबका भला इसी में है और मुझे पूरा विश्वास है कि महादेव भी इस बात को अवश्य समझेंगे। क्या अवश्य समझूंगा मैं? प्रणाम महादेव, प्रणाम नारायण, प्रणाम देवगण। महादेव, आप अवश्य समझ गए होंगे कि ये स्थिति मेरे लिए कितनी विकट है। विकट तो अवश्य है देवदास, ये तो तुम्हारे लिए नहीं, स्थिति अब हमारे लिए विकट हो गई। ब्रह्मदेव ने तुम्हें उंगली के आदि पकड़ने के लिए तुमने तो आगे बढ़कर उनका संपूर्ण हाथ ही पकड़ लिया। वाह देवदास वाह, आज तक हम सबको ये विश्वास था कि तुम एक नेक और सदाचारी मनुष्य हो, किंतु वो भ्रांति थी हमारी। तुम तो सत्ता लोलुप प्रमाणित हुए। सुनो दिवोदास, तुम अपनी मर्यादा भंग कर रहे हो। महादेव काशी का परित्याग करें, ये सुझाव भी देने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मात्र एक तुच्छ राजा होकर तुम ये निर्धारित कैसे कर सकते हो कि काशी में रहने की अनुमति किसे है और किसे नहीं? महादेव काशी के नाथ हैं, वो यहां से कहीं नहीं जाएंगे। अपितु तुमको यहां से प्रस्थान करना होगा देवदास। तुमने उचित नहीं किया देवदास। महादेव जो जगत पिता है, तुमने उन्हीं को उनका निवास छोड़ने के लिए कह दिया। मैं तो बस इतना सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रहा हूं नारायण कि मेरे आराध्य ब्रह्मदेव पर धर्म भंग करने के पाप का कलंक न लगे। मेरे तप से प्रसन्न होकर मेरे द्वारा कोई वरदान मांगे बिना ही संसार के हित में उन्होंने उस शासन की बागडोर सौंप दी और इसी क्रम में उन्होंने मुझे काशी से इस कर्तव्य के निर्वाह करने का आदेश दिया, जिसके लिए मेरा काशी नरेश घोषित होना अति आवश्यक है और यही धर्म के अनुरूप है। इसीलिए तो मैं मात्र ब्रह्मदेव के दिए हुए वरदान को ही सार्थक करने का प्रयत्न कर रहा हूं। महादेव, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस कथन को और भी स्पष्ट करने हेतु आपसे कुछ और प्रश्न पूछूं? अवश्य पूछो दिवोदास। तो मुझे ये बताने की कृपा करें शशि शेखर कि ये सत्य है अथवा असत्य कि कोई भी वरदान एक बार दिए जाने के उपरांत लौटाया नहीं जा सकता। सत्य है। तो फिर ये सत्य है कि असत्य? हे शूलपाणी,
कि किसी भी राजा को एक नगर पर भली भांति राज करने के लिए उसकी प्रजा के मन में उसके प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए अथवा नहीं होनी चाहिए। सत्य है। तो हे भक्त वत्सल, क्या ये सत्य है अथवा असत्य कि आज समस्त देवगण मेरे विरुद्ध इसलिए हैं क्योंकि आज मैंने दिवोदास ने, जिसे ब्रह्मदेव ने काशी नरेश के पद पर स्थापित किया है, उनसे एक निवेदन किया है। निवेदन किया? देवदास, तुम्हें निवेदन का अर्थ भी ज्ञात है? सत्य है, ये भी सर्वथा सत्य है। ये सत्य है अथवा असत्य महादेव कि आप सर्वोच्च सम्मानित जगत पिता महेश्वर विश्वनाथ यदि काशी में ही स्थित रहेंगे तो निरंतर ऐसा ही होता रहेगा? यदि मैं राजा होने के नाते कोई निर्णय लूंगा किंतु देवता एवं शेष प्रजा मेरे उस निर्णय को ठुकरा देंगे और प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए वो आपके निकट आएंगे, तब मैं राजा होने का कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा? सत्य है। महादेव, ब्रह्मदेव मुझे दिए हुए वरदान को लौटा नहीं सकते, किंतु यदि आप काशी में रहें तो काशी में 2 राजा हो जाएंगे और ब्रह्मदेव का वरदान दोषयुक्त हो जाएगा और मेरे आराध्य को असत्य दोष का सामना करना होगा। ब्रह्मदेव के वचन का मान रखने की कृपा कीजिए महादेव। महादेव, काशी में मात्र एक ही राजा रह सकता है, फिर वो काशी राजा आप हैं अथवा मैं। इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं प्रभु, और यदि राजा बनने का कर्तव्य मुझे पालन करना है तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा महादेव। आपको काशी छोड़कर जाना होगा। स्वामी, स्वामी लौट आए। स्वामी, स्वामी, इस समस्या का निदान हो गया ना? दिवोदास समझ गया ना? समझ ही गया होगा। मुझे तो पूर्व ही ज्ञात था। ये तो मात्र एक भूल है। आप उसे अपनी तर्क शक्ति से उसकी भूल समझा ही देंगे, सब उचित हो जाएगा। ब्रह्मदेव मुझे दिए हुए वरदान को लौटा नहीं सकते, किंतु यदि आप काशी में रहें तो काशी में 2 राजा हो जाएंगे और ब्रह्मदेव का वरदान दोषयुक्त हो जाएगा। और यदि राजा बनने का कर्तव्य मुझे पालन करना है तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा महादेव। उमा, मुझे काशी छोड़कर जाना होगा। मुझे काशी छोड़कर जाना। हमें ज्ञात है काशी से पिताश्री के जाने के पश्चात आप अवश्य ही बहुत दुखी और संतप्त होंगी माता, किंतु हमें उन्हें काशी लौटाने का कोई ना कोई मार्ग निकालना ही होगा। कहाँ है आप गणेश जी? मेरी मुक्ति का क्या हुआ? आपने वचन दिया था। यदि पिताश्री काशी में नहीं रहेंगे तो समस्त अतृप्त आत्माओं को मुक्ति मिलना असंभव हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं के तारक मंत्र से भूत पिशाचों को मुक्ति मिल पाती है। पिताश्री के बिना तो काशी अपूर्ण है माता, हम उन्हें लौटाकर कैसे लाएंगे? मैंने भी ज्ञानारी जी को उनके पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने का वचन दिया है। पिताश्री के बिना ये सब कैसे संभव हो पाएगा माता? धर्म का पालन और उसकी मर्यादा का मान रखने के लिए ईश्वर भी अपनी इच्छा का त्याग करते हैं और हमें धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित करते हैं।